हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। आप सबका अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड टुडे आई गोना डील द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर BST दैट इज चैप्टर 4th प्लानिंग। तो आज हम चैप्टर 4th प्लानिंग के 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है मीनिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ प्लानिंग, सेकंड है नेचर ऑफ प्लानिंग, थर्ड है एडवांटेजेस और मेरिट ऑफ प्लानिंग एंड फोर्थ है डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट या फिर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो चलते हैं टॉपिक फर्स्ट की तरफ, क्या है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले जानते हैं कि प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में एक सेंटेंस में समझिए आप लोग कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, उसके बारे में हम प्रेजेंट में सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, थिंकिंग करते हैं, वो क्या है, प्लानिंग है। यानी हमें भविष्य में क्या करना है उसके बारे में हम वर्तमान में ही सोचते हैं, वो क्या है, प्लानिंग है। आपको आगे क्या करना है, आपको 12th के बाद क्या करना है, आपने 10th का एग्जामिनेशन दिया, आपने प्लानिंग किया पहले ही कि मुझे कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है। अब अगर आप कॉमर्स ले लिए तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बैंक PO बनना है। ये सब क्या प्लानिंग है कि हाँ आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो क्या है, प्लानिंग है। डेफिनेशन समझते हैं क्या है कि जनरली स्पीकिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट अबाउट द फ्यूचर एक्शन। सेम बात कि फ्यूचर एक्शन के बारे में प्रेजेंट में डिसाइड करना ही प्लानिंग है। मीन्स क्या कि प्लानिंग इज अ मेथड, प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ लुकिंग अहेड, इट इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। ये था हमारा प्लानिंग। मतलब क्या हिंदी में कि भविष्य के बारे में अनुमान लगाना ही नियोजन है। ये वीडियो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो हाँ ये आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड मैंने जो लिखा है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे इजी पॉइंट्स हम लोग आपके लिए लेके आते हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद करने में भी आसानी होगी एंड आप लोग इसको आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्या है आप प्लानिंग का। तो प्लानिंग का कंसेप्ट मैंने 5 पॉइंट पे लिखा है। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमें प्लानिंग में क्या क्या सोचते हैं, हम प्लानिंग में क्या सोचते हैं। सबसे पहले कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। सेकंड है वेयर इट इज टू बी डन, हमें कहाँ करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, हमें कब करना है, बाय होम इट इज टू बी डन, हमें किसके द्वारा करवाना है, एंड हाउ इट इज टू बी डन, हमें कैसे करना है। तो मैं हिंदी लिख दे रही हूँ यहाँ पे फिर से कि व्हाट इज टू बी डन मीन्स क्या कि हमें क्या करना है, वेयर इट इज टू बी डन मीन्स क्या हमें कहाँ करना है, व्हेन इट इज टू बी डन मीन्स क्या हमें कब करना है, बाय होम इट इज टू बी डन मीन्स क्या हमें किसके द्वारा करवाना है। ठीक है, किसके द्वारा करवाना है। एंड हाउ इट इज टू बी डन मतलब क्या हमें कोई भी वर्क कैसे करनी है। ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, मैंने हिंदी में लिख दिया। ये हो गया हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की प्रकृति क्या होती है, उसकी नेचर क्या होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है डेफिनिट ऑब्जेक्टिव एंड गोल। आपको प्लानिंग के पहले एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक डेफिनेट गोल होनी चाहिए, वरना आप प्लानिंग क्यों करते हो, एक डेफिनेट गोल को अचीव करने के लिए। अगर गोल ही नहीं है तो आप प्लानिंग क्यों करोगे। आपका गोल है कि हाँ आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, अर्निंग करनी है, तब आप प्लानिंग करते हो कि हाँ मुझे ऐसे इस तरीके से पढ़ना है, मुझे ये करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है। ठीक है, तो ये क्या ऐसे प्लानिंग है, आप क्यों करते हो, अर्निंग करने के लिए, एक गोल है आपका। तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि बिजनेस में भी एक गोल होनी चाहिए कि तभी आप प्लानिंग कर पाओगे। तो प्लानिंग के लिए गोल जरूरी है, एक उद्देश्य चाहिए, ठीक है, तभी आप प्लानिंग कर पाओगे। एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक फंक्शन। प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है। ऐसा नहीं कि आप सारा काम करने के बाद प्लानिंग करोगे, नहीं, आपको सारे काम करने के पहले प्लानिंग की जाती है। मीन्स क्या, ये एक प्राथमिक प्रक्रिया है, कार्य है। आप बेसिक फंक्शन को प्राइमरी फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको सारे काम करने से पहले क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। आपको काम किस ढंग से करना है, किस तरीके से करना है, तो ये क्या है, एक बेसिक फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्लानिंग ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल नहीं किया, आपको प्लानिंग लगातार करनी होती है। आप 8th में थे, आपने प्लानिंग किया कि मुझे 9th में इतना मार्क्स चाहिए, 9th में थे तो 10th के लिए इतना मार्क्स प्लानिंग किया आपने, 10th में थे तो देन 11th में, 11th में देन 12th में। तो ये सब क्या प्लानिंग है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। बिजनेस में भी लगातार प्लानिंग चलते रहता है, ऐसा नहीं कि आज हुआ कल बंद। तो प्लानिंग एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी सतत प्रक्रिया है। फोर्थ क्या है, एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी बौद्धिक प्रक्रिया है। अब प्लानिंग को सब कोई नहीं कर पाता है, प्लानिंग के लिए एक इंटेलिजेंट, एक स्पेशलिस्ट चाहिए, एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। मतलब क्या कि अगर आप प्लानिंग करते हो, अगर बिजनेस में प्लानिंग करते हो तो उसको सब कुछ देखना होता है कि हाँ आपको इस वर्क को इस वे में करना है, इस तरीके से करना है, इस टाइम तक करना है। जैसे मैंने बोला कब करना है, कहाँ करवाना है, किसके द्वारा करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब सोचना एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फिफ्थ क्या है,
मेंटल एक्सरसाइज, मानसिक प्रक्रिया है। आपको प्लानिंग करने के लिए काफ़ी दिमाग दौड़ाना पड़ता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको 12th में 97% मार्क्स चाहिए, आपको सब कुछ देखना होता है कि हाँ मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, मैं कैसे कैसे पढ़ूंगा, मुझे 6 घंटा पढ़ना है। अब वो 6 घंटे में कैसे पढ़ूँ कि 6 सब्जेक्ट कवर हो जाए, ठीक है। हाँ, इंग्लिश तो मेरा ईजी है, इंग्लिश मेरा कमांड है। अब मैं इंग्लिश को आधा घंटा दूंगा, ठीक है। अकाउंट्स मेरा वीक है तो मैं अकाउंट्स को 2 घंटा दूंगा। ये सब क्या है? प्लानिंग है, मेंटल वर्क है। आपको दिमाग लगाना पड़ता है प्लानिंग करने के पहले कि मुझे किस ढंग से काम करना है। तो ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, यानी मानसिक प्रक्रिया है। आपको अपना ब्रेन रन करना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? फॉरकास्टिंग, मतलब क्या कि फ्यूचर में अनुमान लगाना, ठीक है। भविष्य के बारे में अनुमान लगाना ही प्लानिंग है कि हाँ ये हो सकता है, हमें इस वे पे प्लानिंग करनी होगी। तो ये क्या है? फॉरकास्टिंग, यानी अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, ठीक है, यानी प्लानिंग की एडवांटेजेस क्या है, प्लानिंग के एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट है टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, यानी भावी अनिश्चितताओं का सामना करना। एग्जाम्पल समझिए इसको, ठीक है। ये एडवांटेज को समझने के लिए एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट 2 पर्सन है, ए एंड बी। अब ए क्या करता है? जितना इनकम अपना गेन करता है, जितना इनकम उसके पास है वो सारा वो खर्च कर देता है, ठीक है, ए। बी है वो 1-1 रुपया 2-2 रुपया कितना भी सेविंग करता है, ठीक है। ये क्या है? अपना सारा इनकम स्पेंड कर देता है एंड ये अपने इनकम में से कुछ अमाउंट सेव करता है, ठीक है। अब अचानक फ्यूचर अनसर्टेनिटीज आई, यानी लॉकडाउन लग गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि ए के पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं थी, ए ने सेविंग नहीं किया था, तो लॉकडाउन में उसको क्या होगी? प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एंड बी ने सेविंग की थी तो लॉकडाउन में वो अच्छे से जी पाएगा। तो आप बी ने क्या किया? फ्यूचर का प्लान किया। मीन्स उसको लगा कि हाँ फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, उसके लिए मैं आगे सेव करके चलूँ। तो बी क्या? खुश रहा। एंड ए, उसने प्लानिंग नहीं की फ्यूचर की तो उसको प्रॉब्लम्स आई। तो सेम बात है कि अगर आप प्लानिंग करोगे तो हाँ आप फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर पाओगे, ठीक है। ये है फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है? फोकस एंड अटेंशन ऑन गोल। अब अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको केवल गोल पे ही ध्यान देनी होती है। आप प्लानिंग क्यों करते हो? कि आपका जो भी वर्क हो वो ऐसा वर्क हो जो कि आपका गोल अचीव करने में हेल्प कर सके, ठीक है। अगर आपने प्लानिंग किया कि आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने हैं तो आप क्यों प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ मुझे 90% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आपने जितना घंटा पढ़ने की प्लानिंग की क्योंकि अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये क्या एडवांटेज है कि हाँ आप अपने गोल पे अटेंशन कर पाते हो, फोकस कर पाते हो, ठीक है। तो हाँ आप प्लानिंग के लिए क्यों करते हो? अपने गोल को अचीव करने के लिए। सिंपल सी बात है कि गोल को अचीव करने के लिए कोई वर्क करोगे तो आप गोल पे अटेंशन रख के काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पावर। फिर से एग्जाम्पल लीजिए, 2 पर्सन है, ए एंड बी, ठीक है। ए ने प्लानिंग की, अब ए स्कूल में पढ़ रहा है, ए यहाँ से लिख दूँ, मैं नहीं दिख रहा होगा, ए एंड बी, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स स्कूल के, ठीक है, क्लास 12th के। अब ए प्लानिंग करके पढ़ता है, 1 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा BST, 1 घंटा EPS, ऐसे, ठीक है। बी बिना प्लानिंग के पढ़ता है, मन किया पढ़ा, मन किया नहीं पढ़ा, तो क्या होगा? कौन अच्छा मार्क्स ला पाएगा? ए, ठीक है। दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। कौन अच्छा गेन कर पाया? ए। सिंपल सी बात है कि अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका कॉम्पिटिटिव पावर भी इम्प्रूव होता है। आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा गेन कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा मार्केट में बिकेगा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से प्लानिंग की है। तो ये क्या है? 3 एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? हेल्प इन डायरेक्टिंग। सिंपल सी बात है, आप प्लानिंग क्यों करते हो? अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको उसमें किसी भी बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करती है कि हाँ वर्कर्स के द्वारा ये काम इस ढंग से होने चाहिए, इस वे में होने चाहिए, इस टाइम तक कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, इस स्टैंडर्ड का वर्क चाहिए। तो वो क्या एक डायरेक्शन देता है आपको कि आपको किस वे में वर्क करनी है। ये क्या है? डायरेक्शन। तो हाँ प्लानिंग आपको डायरेक्शन में हेल्प करता है, वो आपको डायरेक्ट करता है कि आपको वर्क किस वे में करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क। अब आप प्लानिंग करोगे तो बिजनेस रिस्क से बच पाओगे। आप अगर प्लानिंग करोगे, जैसे इसने प्लानिंग की, ठीक है, सेविंग की, तो क्या रिस्क आया था लॉकडाउन, उससे बच पाया ये, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर प्लानिंग करोगे तो आने वाली जो रिस्क है आप उससे आराम से उसको फेस कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज आपने पहले से प्लानिंग की हुई है। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशन। अब प्लानिंग का एडवांटेज था ये, अब लिमिटेशन क्या है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। फर्स्ट है इनएक्यूरेट फॉरकास्टिंग। अब प्लानिंग जैसे कि हमने नीचे में पढ़ा था दैट इट्स अ फॉरकास्टिंग, ठीक है, भविष्य में अनुमान लगाना ही प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग में
क्या करते हो, भविष्य के लिए अनुमान लगाते हो, फॉरकास्ट करते हो। अब जरूरी नहीं है कि जो आप फॉरकास्ट किया जो आपने वो आपका सही हो, ठीक है। कभी कभी बिजनेस में जो सोचे जाते हैं फ्यूचर के लिए वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। जो अनुमान लगाते हो आप वो गलत हो जाते हैं, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि हाँ फॉरकास्टिंग हमेशा सही नहीं होते हैं, गलत हो जाती है, उसके कारण आपको लॉस फेस करनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ टाइम एंड मनी। अब प्लानिंग के लिए आपको सब कुछ सोचनी पड़ती है कि आपको किस वे में वर्क करना है। जैसे मैंने टेस्ट दिया कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किसके द्वारा करवाना है, कैसे करना है। अब ये सब सोचने में टाइम तो लगेगी, ठीक है, टाइम, क्योंकि मेंटल वर्क है। आप ढंग से सोचोगे कि आपको किस वे में वर्क करना है, तो हाँ एक ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, एंड सिंपल सी बात है कि मनी भी लगता है। प्लानिंग करने के लिए FW टेलर ने क्या बोला है, उन्होंने प्लानिंग स्टाफ दी है जो कि केवल प्लानिंग में हेल्प करेंगे, तो आप उनको पे तो करोगे, वेजेस दोगे, तो वो क्या है, एक्सपेंसिव मेथड है। बिकॉज प्लानिंग करने के लिए आप बिजनेस में किसी से प्लानिंग नहीं करवाते हो, एक स्पेशलिस्ट से प्लानिंग करवाते हो, तो वो पैसा लेंगे। सिंपल सी बात है कि हाँ ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है एंड आपका टाइम लेता है। तो ये क्या है, लिमिटेशन है किसका, प्लानिंग का। नेक्स्ट क्या है, रिजिडिटी। अब ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आपने जो प्लान किया आपको उसी तरीके से काम करनी होती है। ये ऐसा नहीं कि आपने प्लान आज किया कल चेंज कर दिया, आपको लगा चेंज करने लायक है, तो नहीं, एक रिजिड प्रोसेस है। ये क्या है, लिमिटेशन है। आप ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आप इसको अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान आपको दिया है आपको उसी पे वर्क करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट यूनिट लेवल। अब FW टेलर ने बैक चलिए चैप्टर 3 में क्या बोला था कि वर्क को डिवाइड कीजिए, फर्स्ट प्लानिंग में एंड देन इम्प्लीमेशन में, ठीक है। तो प्लानिंग तो कर लोगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज़। तो कभी कभी क्या होते हैं कि वर्कर्स और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको वर्क को, सॉरी आई होगा यहाँ पे, इम्प्लीमेंट का ई नहीं होगा, ठीक है, उनको वर्क को लागू करवाने में दिक्कत होती है, ठीक है। कभी कभी वर्कर नहीं मानते हैं आप जो प्लानिंग किया कि हाँ वर्कर को इस ढंग से काम करना है, इस वे में काम करना है, आपने प्लानिंग किया, बट क्या वर्कर वो काम कर पाएंगे, करेंगे? ये क्या है, ये भी लिमिटेशन है कि हाँ आपने प्लानिंग जो करते हैं आप, वो वर्कर उस ढंग से काम नहीं करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं होता आपका प्लानिंग ढंग से, ठीक है। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया, अब लोग नहीं मान रहे हैं, ये क्या है, प्लानिंग तो हुआ बट इम्प्लीमेशन नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या है, लिमिटेशन है, एक हाँ लिमिटेशन है प्लानिंग का। नेक्स्ट क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। अब लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है कि हाँ मैंने प्लानिंग कर दी, अब जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दी कि ये वर्क इस वे में होगा, इस टाइम तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने प्लानिंग कर लिया तो सारे वर्क उसी वे में होंगे, अब वो देखते नहीं है कि क्या वर्कर उस वे में काम कर रहे हैं। तो ये क्या एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि हाँ प्लानिंग करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप इम्प्लीमेशन पे ध्यान नहीं दे पाते हो, आप केवल प्लानिंग ही पे ध्यान देते हो। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है किसका, प्लानिंग का। तो ये था चैप्टर 4 के 4 पॉइंट्स, मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चैप्टर 4 के 4 टॉपिक तो मैंने आज कवर किया। आई होप कि चारों टॉपिक आपको समझ में आई होगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, बिकॉज ये BST के साथ साथ EPS एंड इकोनॉमिक्स में भी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट से आप लोग मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चैप्टर 4 प्लानिंग का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं अगले वीडियो में मिलूंगी। उससे पहले गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस करें, बिकॉज हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। सो थैंक्स अगेन एंड ठीक है, मैं मिलती हूँ चैप्टर 4 का नेक्स्ट पार्ट लेकर, सेकंड पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।